Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Chika. Students, today we will discuss chapter 6 line and angles. Exercise 6.1, question number first. In the figure, line AB and CD intersect at O. दो लाइन्स है, एक AB लाइन है, ठीक है, एक CD लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर. इफ एंगल AOC प्लस BOE दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है, यानी कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम किसके इक्वल है 70 डिग्री, यानी कि इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है 70 डिग्री. एंड BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, ये वाला एंगल BOD किसके इक्वल है 40 डिग्री गिवन है आपको. सो ऑन लाइन AB, अगर जब हम AB लाइन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर. ठीक है, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के. सो 180 डिग्री के इक्वल है. क्वेश्चन में गिवन था कि AOC प्लस BOE किसके इक्वल है 70 डिग्री के. तो हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करी 70 डिग्री प्लस एंगल COE एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. 70 यहाँ पर प्लस में है तो अपोजिट साइड जाके माइनस में हो जाएगा. 180 में से 70 लेस हुआ तो 110 डिग्री, यानी कि जो एंगल COE है वो हमारा 110 डिग्री आया है. क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड क्या करना है आपको, BOE यानी कि BOE ये एंगल आपको फाइंड करना है. एंड रिफ्लेक्स एंगल यानी कि COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है. रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जो एंगल की वैल्यू है 110 डिग्री आई है, तो उसे किस में से लेस करोगे 360 डिग्री में से. तो 360 डिग्री में से हमने 110 डिग्री को लेस किया, वो किसके इक्वल आ गया 250 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल COE किसके इक्वल है 250 डिग्री के. देन हमें क्या निकालना है, एंगल BOE. एंगल BOE फिर से लाइन CD पर बन रहे हैं ये, ठीक है, CD पर BOE ये वाला एंगल, ठीक है, ये किस पर बन रहा है CD पर. सो COE प्लस BOE प्लस BOD, जिसमें से हमें टू एंगल पता है, ये 110 डिग्री है, ठीक है, और BOE हमें फाइंड करना है. BOD हमें गिवन है 40 डिग्री क्वेश्चन में. सो हमने BOD की वैल्यू 40 डिग्री पुट की, एंगल COE की 110 डिग्री थी, ठीक है, एंगल BOE एज इट इज 110 प्लस 40, ठीक है 150. यहाँ पर 150 प्लस का है तो अपोजिट साइड जाके माइनस का हो जाएगा. 180 में से 150 लेस होए तो एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री. यही आंसर है. क्वेश्चन में हमें टू एंगल्स फाइंड करने थे, ठीक है. देन एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. टू लाइन्स है, एक XY एक MN, जो इंटरसेक्ट कर रही है विच पॉइंट O पॉइंट. इफ POY, ठीक है, POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल टू 2/3 एंड फाइंड C. ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको C. सो फाइंड C मतलब एंगल जो आपको फाइंड करना है वो कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल C. क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है. देन जो A और B है,
ठीक है, ए और बी। ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है, आपको ये फाइंड करना है। सो कॉमन रेशियो ए एंड बी इज एक्स। हमने क्या पुट किया, उसे क्या लेट किया, एक्स। सो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। ऑन लाइन एक्स वाई, जब हमने एक्स वाई लाइन को लिया, सो इस पे b प्लस ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 3 एंगल का सम 180 डिग्री, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल का, लीनियर पेयर का 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये अपोजिट साइड जाके माइनस हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में एक्स वेरिएबल के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू आएगी 18 डिग्री। अब हमने एक्स क्या पुट किया था रेशियो में, ए इज इक्वल टू 2x, बी इज इक्वल टू 3x। सो हमने एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट की, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 36 डिग्री। एज इट इज बी के प्लेस पर जो b इज इक्वल टू 3x है, x के प्लेस पर हमने 18 डिग्री वैल्यू पुट की, तो 54 डिग्री। ऑन लाइन एम एन, एंगल C हमें फाइंड करना है, ऑन लाइन एम एन, ठीक है। सो इस पर जो एम एन लाइन है, ठीक है, तो B और C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ये किस पे है, एक लाइन पर है, एम एन पर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। B की वैल्यू क्या आई है, 54 प्लस C एज इट इज, 180 डिग्री एज इट इज। 54 अपोजिट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। गिवन क्या है, जो एंगल पी क्यू आर जो एंगल है वो किसके इक्वल है, पी आर क्यू के, ठीक है। ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। सो प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। क्या ये आपस में इक्वल है, ऑन लाइन एस टी। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू, ठीक है, ये हमें गिवन था। सो एंगल पी क्यू आर पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पर है, लीनियर पेयर है, तो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सो एंगल 180 डिग्री में से, ठीक है, एंगल पी क्यू एस अपोजिट साइड चला जाएगा, हमें पी क्यू आर किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस के, फर्स्ट इक्वेशन होगी। देन पी आर टी एंड पी आर टी एंड पी आर क्यू, ठीक है, दोनों एंगल, ये दोनों एंगल ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, बिकॉज लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर, ठीक है। सो ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है दोनों एंगल। सो पी आर क्यू एज इट इज और पी आर टी अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। देन हम पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू हमें गिवन था, तो ये किसके इक्वल है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। देन पी आर क्यू जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, ठीक है। वैल्यू पुट की, पी क्यू एस एज इट इज रहा, 180 डिग्री अपोजिट साइड चला गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, 180 डिग्री से माइनस 180 डिग्री कैंसिल, तो क्या रह गया, पी आर टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था कि पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये एंगल है, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। थैंक यू।